हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हमने एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बायो का कंप्लीट किया, लाइफ प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए आज की फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल, देखो फिजिकल चेंज होता है, केमिकल केमिकल चेंज जिसमें क्या होता है, टोटली नया सब्सटेंस बनता है। ठीक वैसे ही रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया विथ न्यू प्रॉपर्टीज। मतलब प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या हो गई, नई बनी है। बेटा क्या हुई है, प्रॉपर्टीज भी उसकी न्यू फॉर्म हुई है। राइट नाउ, अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो होता क्या है। तो बेटा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन atoms of one element do not change into atom of those of another element। अब यहाँ पे क्या है कि एटम्स चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है वो चेंज होंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। रीअरेंजमेंट होता है, चेंज नहीं होते, रीअरेंजमेंट होता है ना। एक चीज को आप दूसरी जगह उठा कर रख दो, ठीक वही होता है कि अरेंज करना उनको, ना कि ये होना कि एटम्स का एक्सचेंज होना या चेंज होना, वो नहीं। एटम्स चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट होगा। याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एटम्स का, किसका होता है, एटम्स का। उसको हम क्या देते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन कह देते हैं सर। क्या क्या देते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या देते हैं। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे, रिएक्टेंट। क्या कह देंगे हम उसको, रिएक्टेंट। जो पार्टिसिपेट करेगा, जो हिस्सा लेगा, क्या लेगा, हिस्सा लेगा। राइट, अपना हिस्सा हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसे हम क्या देंगे, रिएक्टेंट। और जो बनेगा, क्या होगा, जो बनेगा उसको हम क्या देंगे, क्या कह देंगे, प्रोडक्ट। ये बाद वाला है, ये क्या है, बाद वाला। ये क्या था, पहले वाला। ये जो था वो क्या था, पहले वाला, पार्टिसिपेट किया था। ये पहले रिएक्टेंट, बाद में प्रोडक्ट। राइट, क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सर, मैग्नीशियम है, उसको हमने हीट किया, वर्न किया। क्या किया, हीट किया या फिर वर्न किया। किसकी प्रेजेंस में, उसको हमने किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया बेटा। और जब हमने उसको हीट किया तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। राइट, फुल ट्वाइस लगा दो तो 2MgO हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से, इसको यहाँ से करेंगे, ट्वाइस लगा देंगे, 2MgO। राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है। कैसा, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा। किस कलर का, व्हाइट कलर का। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल। ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेना। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज में या कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा, कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़ा अभागा होगा, या तो रण से, चलिए या तो रण से क्या होगा, भागा होगा, या रण को या प्रण को तोड़ा होगा। दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। राइट, या तो रण से भागना या प्रण को तोड़ना, तभी क्या होगा, उसके जीवन में युद्ध नहीं होता। राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। कि सर केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, मतलब क्या क्या चेंज होगा। अभी आपने बोला कि नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन चेंज क्या क्या होगा। देखिए फर्स्ट मेन चीज है जो हमारे 5 थिंग्स है वो चेंज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या चेंज होगा, गैस का इवोल्यूशन। मतलब जब भी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो उसमें एक गैस रिलीज होगी। राइट, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। अब सर व्हाट इज प्रिसिपिटेट, आपने टर्म बोली है प्रिसिपिटेट। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे देखो, मेरे पास दो वेसल है। राइट,
इसमें सॉल्यूशंस है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, और ये एक्वस सॉल्यूशन जब फॉर्म हुआ है तो इसमें क्या हुआ बेटा कि कुछ टाइम बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो नीचे डिपॉजिट हो गए, ऊपर क्या रह गया, लिक्विड, ऊपर क्या रह गया, लिक्विड। ये ए कंडीशन हो गई, ये बी कंडीशन हो गई। अब इसमें देखो बेटा, जो एक्वस सॉल्यूशन, ये तो लिक्विड पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड पार्ट, और ये हो गया क्या, सॉलिड पार्ट, क्या हो गया, सॉलिड पार्ट। अब इसमें जो लिक्विड, जो सॉलिड सब्सटेंस बना है, जो क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं, उसको हम क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसका मतलब है सॉलिड क्रिस्टल्स का, पाउडर्स का फॉर्म होना, सॉलिड मटेरियल का फॉर्म होना, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। क्लियर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड आता है बेटा हमारा चेंज इन कलर। क्या है, चेंज इन कलर। जैसे हमने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया था, तो उसने क्या किया था, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म कर लिया। किस कलर का, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म किया था, राइट। इससे पहले इस स्लाइड में हमने देखा था। तो वो हो गया हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब आप इसमें बेस नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हो, क्या लो, बेकिंग वॉशिंग सोडा लो और उस पर थोड़ा सा क्या वाटर ऐड करो, तो उसमें हीट अप बहुत ज्यादा हमको गर्म महसूस होता है, हॉट, राइट। तो वो भी क्या है, हीट का रिलीज होना, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चेंज इन स्टेट, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या मे बी गैसियस में सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना। तो ये जो चेंजेस हैं, राइट, ये कब होंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। कब होंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सर केमिकल इक्वेशन क्या है। ये तो ठीक है सर, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन देख लिया चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग, केमिकल इक्वेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब है बेटा, जो हमने रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन थी उसी को राइट करना विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी फॉर्मूला है, सब्सटेंस है, तो उसका फॉर्मूला या उसके सिंबल से उसको हम रिप्रेजेंट जब करेंगे उसको, जैसे जिंक है, जिंक का मैं लिख सकता हूं Zn, राइट, सिंबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, राइट। अब यहां से फॉर्म हुआ है सर, यहां से फॉर्म हुआ है ZnSO4 हो गया सर फॉर्म, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, राइट। ये सुन लो, डिस्प्लेस हो गया। तो यहां से फॉर्म हुआ है ZnSO4 और H2 क्या हुई है, रिलीज आउट हो चुकी है, राइट। समझ में आ गया कैसे हुआ। तो ये जो Zn था और ये H2 था, इस Zn ने H2 को रिप्लेस किया और फॉर्म कर लिया जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, अब जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया है, जिंक सल्फेट, राइट। और यहाँ पे ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड था। ये था हमारा जिंक, क्या था, जिंक। ये रिएक्शन है, किसकी है, केमिकल इक्वेशन में, कि हम उसको जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम उसको राइट करेंगे, तो इसको हम क्या देते हैं सर, केमिकल इक्वेशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल इक्वेशन के बाद क्या आता है, अब आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करते हैं, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता है कि देखो मास को ना तो क्रिएट कर सकता है ना ही खत्म कर सकता है। मास जो है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि रिएक्टेंट में बेटा टोटल 12 ग्राम है, तो प्रोडक्ट में भी कितना होगा, टोटल 12 ग्राम। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कह देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज दैट यहाँ पर देखिए जिंक, क्या है, जिंक है, और सल्फ्यूरिक एसिड सेम वही है। अब यहाँ पे जिंक कितना है, जिंक के मॉलिक्यूल 1, यहाँ पर भी कितने हैं, 1। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ तक तो क्लियर है कि सर। अब यहाँ पे देखो सल्फर कितना है, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, और यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 4। तो यहाँ पे सभी इक्वल है, क्या है, सभी इक्वल है। मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है,
राइट, मॉलिक्यूल इक्वल है तो मास इक्वल होगा, राइट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन वहीं अगर हम सेकंड में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो हाइड्रोजन तो है बेटा आपका 2, बट ऑक्सीजन जो है वो है कितना 1। तो ये कितना हो गया 4 अगर लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल। अब यहाँ का इसका रेशियो और इसका दोनों का इक्वल नहीं है, तो ये क्या है अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है, इसको हमको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे इक्वल, जो है मॉलिक्यूल एटम्स दोनों के होंगे तब जाके इक्वल होगा, वो हमको करना पड़ेगा दोनों साइड। बैलेंसिंग करने के लिए आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे एक एलिमेंट में या एक से ज्यादा एलिमेंट में, इसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल। क्या करना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उनको दोनों साइड क्या करना, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट के इक्वल करना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल या फिर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के इक्वल करना, उसे हम क्या देते हैं, क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे सपोज दैट, इससे पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ए वाटर H2O। अब इसको हमको बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कर लेंगे हम इसको, इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। चलिए वेट 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 वेट, अब इसको हम बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंसिंग किधर है लेंगे अब हम। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, टेबल। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, उधर हाइड्रोजन के 2, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, उधर कितने हैं 1। चलो ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्वाइस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ट्वाइस। तो ऑक्सीजन के तो कितने हो गए, अब भाई साहब ऑक्सीजन के हो गए हमारे कितने 2, बट इधर जो है वो कितने हो गए 4। किसके 4 हो गए, हमारे 4 हो गए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 4 हो गए। इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं 2, तो 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया आपका 4। तो इधर हाइड्रोजन कितना है 4, उधर हाइड्रोजन कितना है 4, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 2, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितना है 2, इक्वल हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम लिखना चाहें फिर हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2 इट फॉर्म्स ए ट्वाइस ऑफ H2O, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो है इसको जो हमने अभी जो राइट किया है बेटा, ये है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा क्या होता है, हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज्ड होना, क्या होना, रिलीज्ड होना। चलो हीट एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, उस रिएक्शन को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कौन सी है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी। कौन सी प्रोसेस, रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी नहीं, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होती है, इसमें जो है बेटा वो एनर्जी रिलीज्ड होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है। इसलिए रेस्पायरेशन को कंसीडर्ड किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कंसीडर किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मीथेन, क्या है बेटा ये मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया, रिएक्ट किए तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म किया प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पर देखिए ये हीट एनर्जी क्या की इसने रिलीज किया, समझ में आ गया। अब बात आती है इसके, हाँ इंपोर्टेंट है, क्या है इंपोर्टेंट, इसके जो रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर किया जाता है और एंडोथर्मिक को फोटोसिंथेसिस क्यों कंसीडर किया जाता है, उनके एग्जाम रिएक्शन याद रखनी है और क्या याद रखना है, रीजन बता दिया है। क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, और फोटोसिंथेसिस में भी सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंसीडर किया जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस।
समझ में आ गया? यस और नो? यहाँ पर CO2 प्लस H2O, राइट, यही कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेगा? बैलेंस नहीं लिख रहा हूं, बैलेंस आप कर लेना, ठीक है, और वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये फॉर्म कर लेता है ग्लूकोज। क्या फॉर्म कर लेता है? ग्लूकोज। सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, राइट, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि उसको इस प्रोसेस में हेल्प करता है। समझ में आ गया? लिखा हुआ है। जैसे हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म किया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बेटा? ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बेटा? ये कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 तो आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिया हुआ है, बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद भी कुछ टॉपिक और इंक्लूड रहेगा, वो रहेगा हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। समझ में आ गया? चलिए, ये भी रिएक्शन है तो इसमें हम इन दोनों टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना, और सबसे मेन चीज है शेयर करना नहीं भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ।